Hello, welcome friends to Things to Know YouTube channel. So let's cover the news of 30th November, the news which matters. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा दैट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि यू कैन वॉच दिस वीडियो इन अ लाइट मैनर. सिंपली इसे आपको सिर्फ गो थ्रू करना है एंड यू विल गेट टू नो आफ्टर फ्यू डेज कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी. जब आप फिर कहीं न्यूज़ को रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने इसे कहीं ना कहीं सुना है. सो एज पर योर कंफर्टेबलनेस यू कैन change the speed of the video. Either you can use 1.25x speed or 1.5x speed as per your suitability. So let's start the one-stop solution for to the point news of 30th November. इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिनलैंड के साथ ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. अब जो इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो कुछ एजेंसीज ने की है. उनमें से एक है यूबीएस. यूबीएस का मानना है कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 10.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी. वहीं 2021-22 के लिए 10% से ग्रोथ करेगी. S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर इनका मानना है कि 2020-21 में -9% होगी जीडीपी. वहीं 2021-22 में 10% से ग्रोथ करेगी. यस बैंक जो है उसने एक लॉन्च किया है SMS प्रोग्राम ऑन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स. इसके लिए उसने वर्ल्ड लाइन के साथ कोलैबोरेशन किया है. बेसिकली अभी SMS प्रोग्राम क्या है, इसके थ्रू आप घर बैठे POS टर्मिनल्स, जैसे कि आप जब भी शॉपिंग करने गए हो लोकल किराना स्टोर्स वगैरह में या लोकल परचेस स्टोर्स में, वहाँ पे जो POS टर्मिनल्स लगे होते हैं तो उनमें जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए यस बैंक ने अपने SMS प्रोग्राम में क्या किया है कि सपोज़ एक लोकल स्टोर में आपको पेमेंट करनी है या वहाँ से आपका, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है सामान के लिए, तो लोकल स्टोर वाला क्या करेगा, आपके मोबाइल पे आपके मोबाइल नंबर पे SMS करेगा जिसमें कि एक URL लिंक होगी. इस URL लिंक को आप घर बैठे अपने ओपन करेंगे और अपने डोमेस्टिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से घर बैठे पे कर देंगे. तो इसलिए वो कह रहा है इसे SMS प्रोग्राम. ओके. PM मोदी जो हैं वो चेयर करने वाले हैं 33rd प्रगति मीटिंग टू नो और रिव्यू द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन. नाउ व्हाट इज दिस प्रगति? प्रगति इज बेसिकली प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. ये बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड है. पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो अरब गल्फ कंट्री में कहाँ पे आ रहा है? दुबई में. हनी के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 स्टेट्स में इनॉग्रेट किए गए हैं. किसके द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर. किसके द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा. इसको सेटअप किया है किसने? नाफेड ने. नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. IRDAI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, इसने ICICI लॉम्बार्ड का जो एक्वायर कर रही है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को, उसे अप्रूव कर दिया है. अब जो S&P ग्लोबल है वो IHS मार्केट को 44 बिलियन में खरीदने की डील इन दोनों के बीच में चल रही है. पेटीएम जो ऐप है उसमें उसने अपने यूज़र्स को अब इनेबल कर दिया कि आप उससे IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मूडीज़ जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने अपने एक इमर्जिंग मार्केट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटलुक रिपोर्ट जनरेट की है. इसमें उसने कहा है कि जो बैंक कैपिटल है उसको सबसे ज़्यादा खतरा जो है इमर्जिंग मार्केट्स में वो इंडिया और श्रीलंका में है. एक वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स की ग्रुप है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर बना है. बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत सारी दवाइयाँ खाने लगते हैं
तो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा करने लगते हैं, जिस वजह से उस दवाई का असर नहीं होता है। सो ये जो लॉन्च किया है किसने, F&A, ये लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसका एम क्या है कि प्रिजर्व करना है एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को, और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना बढ़ता चला जा रहा है उसे कम करना है। इसको को चेयर कौन कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बारबाडोस एंड बांग्लादेश। बारबाडोस के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोटले और बांग्लादेश की हैं शेख हसीना। माउंट इली लेवोटोलेक, ये बेसिकली एक वॉल्केनो है जो कि अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये फिलहाल इरप्ट हुआ था, इंडोनेशिया में है ये। विराट कोहली जो है ये फास्टेस्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन्स हैं। इनके पहले सचिन रमेश तेंदुलकर थे जिन्होंने ये 493 इनिंग्स में अचीव किया था। वहीं विराट कोहली को यहाँ तक पहुँचने में 462 इनिंग्स लगी। जापान का जो हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट है, ये एक्चुअली अभी न्यूज़ में इसलिए है कि ये अर्थ पे पहुँचने वाला है बाय कैरिंग सॉइल सैंपल्स ऑफ रियुगु एस्टेरॉइड। अब जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है। गीता, यह गीता का मतलब ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस से है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को देखती है इन इनोवेशंस इन टेक्निकल सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। अभी हाल ही में आपने देखा था कि निवार साइक्लोन जो है वो क्रॉस हुआ है तमिलनाडु में। एक और डिप्रेशन डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। अगर ये डिप्रेशन साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है तो इस साइक्लोन का नाम पड़ेगा बुरेवी। एक एरिक्सन जो स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसके हिसाब से, ये मोबाइल डाटा से रिलेटेड है, इसके हिसाब से जो हाईएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डाटा ट्रैफिक है पर स्मार्टफोन, ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट जो है इंडिया में है। अगर स्टैटिस्टिकली वाइज बात करें तो 15.7 GB पर स्मार्टफोन यूज़र, ये पेंडेमिक के बाद से, पेंडेमिक के पहले ये 13 GB के आसपास था, लेकिन आफ्टर पेंडेमिक या पोस्ट पेंडेमिक ये 15.7 GB है। अब जब हम ये सब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम वोल्टी या LTE यूज़ करते हैं, सो बेसिकली व्हाट इज़ LTE? LTE इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज़ वॉइस ओवर LTE। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस हिसाब से 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होने हैं इंडिया में, उस हिसाब से पहला कनेक्शन जो है वो 2021 में आएगा, लेकिन 2026 आते आते इंडिया में मोर देन 350 मिलियन जो है 5G कनेक्शंस होंगे। ये पर्टिकुलर डाटा एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक रफ आइडिया के लिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। In future also, I will try to make out time to explain some simple steps जो एक आम इंसान को पता होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.